वेलकम बैक विथ योर पॉपुलेशन इन इंडिया। यस, हम लोग ये चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। थोड़ा सा बस ये चैप्टर बाकी रह गया, तो फटाफट से आ जाओ, फिनिश कर देते हैं चैप्टर हम लोग, ठीक है। यस, जल्दी जल्दी से आ जाओ सभी। वेट फॉर 2 मिनट्स, फटाफट से आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से आ जाओ सभी। यस, कम फास्ट। ओके, चलो चलो आ जाओ। लिंक नहीं भेजी है ना आज? चलो मैं एक बार लिंक भेज दूं आप सभी को। अच्छा, वन मोर थिंग, आप लोग हमसे ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड हो जाओ, सो दैट बिकॉज यहाँ पे डेली बेसिस पे लिंक्स वगैरह आती है, ठीक है। डेली बेसिस पे लेक्चर्स की लिंक आती है, कब लेक्चर्स हो रहे हैं, कब ऑफ है, कब जो भी चेंजेस होते हैं, हम लोग आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट आपके टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी नीचे दिए हुए 11th एंड 12th के जो टेलीग्राम चैनल है, एज पर योर स्टैंडर्ड्स आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। चलो, यस, वेलकम वेलकम एवरीवन। आज इतने कम बच्चे क्यों हैं? एग्जाम नहीं हो रही है इसलिए पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसा कुछ है क्या? अरे बाबा, 12th स्टैंडर्ड में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है, अगर ये पार्ट नहीं किया तो। अच्छा चलो फटाफट क्विकली रिकैप करते हैं कि कल हमने क्या क्या देखा। तो कल हमने तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा था। यस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा था कल हमने। उसमें हमने देखा था कि कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट क्या है, और अरे पॉपुलेशन एक्सप्लोड कब होगा? जब डेथ रेट कम हो जाएगी, और पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, तो एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कॉजेज है हाई बर्थ रेट के और क्या कॉजेज है डेथ रेट के, ये हमने देखा। मैडम हमें ये पॉइंट्स याद नहीं हो रहे, आपको पता है, कल लर्न किया लेकिन हमें पॉइंट्स याद नहीं हो रहे। ओके, तो कुछ तो टेक्निक लगाओ यार याद करने की, इसके लिए तो कोई मेमोरी टेक्निक तो है नहीं आज सच। कुछ तो टेक्निक लगाओ याद करने के लिए। जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, पहले पढ़ाई करेंगे तब जाके हमारी शादियां होगी, 2 शादियां होगी, मेल चाइल्ड, ठीक है। फिर हम लोग प्रेफरेंस करेंगे कि भाई मेल चाइल्ड होगा, जब ये 2 शादी 1 बच्चा, हमारे एक जॉइंट फैमिली बन जाएगी, हम लोग सब मिलके एग्रीकल्चर करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे, पॉवर्टी हटाएंगे, और बाद में फैमिली वेलफेयर सर्विसेज वगैरह लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक टेक्निक बन रहा है, इस तरह से स्टोरीज बना के आप लोग याद रख सकते हो इसको। क्या था, पहले शादी के लिए ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई होना जरूरी है, ठीक है, कामकाज करना जरूरी है ऑब्वियसली, अदरवाइज शादियां नहीं होंगी। अच्छा, लिटरेसी होगी, लिटरेसी तो इसका कॉजेस क्या, इलिटरेसी था, तो ठीक मैंने यहाँ पे एजुकेशन बताया, ताकि लिटरेसी बताया तो ऑटोमेटिकली वो याद आ जाएगा कि इलिटरेसी के है हाई बर्थ, बहुत ज्यादा बर्थ रेट क्यों हो रहा है, ड्यू टू इलिटरेसी, ठीक है। ओके, या फिर ऐसा कोड बना लो कि भाई पढ़े लिखे नहीं है इसलिए 2 शादियां, 2 बार हम शादियां कर रहे हैं, मेल चाइल्ड के लिए प्रेफर करें, क्यों? बिकॉज पढ़े लिखे नहीं है, सब जो अनपढ़ लोग हैं उन्हीं की निशानी है। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, ये सब लोग साथ में रहते हैं, ठीक है, सब लोग मिलके खेती बाड़ी करते हैं, गरीबी है, एंड लास्ट में हम लोग फैमिली वेलफेयर सर्विसेज लेते हैं गवर्नमेंट का, ठीक है। इस तरह से याद हो सकता है। यस और नो, फटाफट से बता दो। आवाज नहीं आ रही है ठीक से? ओके, अब आ रही है अच्छे से आवाज? यस, ओके ओके, चलो जी चलो, अब आ रही है आवाज अच्छे से? ठीक,
तो इसका टेक्निक कैसे याद रखोगे बताओ मुझे फटाफट से, कैसे याद रखेंगे हम लोग ये टेक्निक, पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे? बहुत ही सिंपल सा है, इस तरह से हो जाता है कि भाई अगर पढ़े लिखे नहीं है तो ऑब्वियसली 2 शादियां करेंगे, मेल चाइल्ड होना चाहिए, लड़का ही चाहिए, ये आपका प्रेफरेंस रहेगा, जॉइंट, ये सब मिलके दो बीवियां 1 बच्चा मिलके जॉइंट फैमिली बनाती है, सब लोग मिलके खेती किसानी करते हैं, गरीबी हटाते हैं अपनी, ये लोग एग्रीकल्चर करते हैं, गरीबी हटाते हैं और लास्ट में फैमिली वेलफेयर सर्विसेज लेते हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, ये सारे को टेक्निक से आप लोग ये याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैम ये कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट कैसे करें? कुछ दिमाग लगाओ यार, इसमें भी डेथ रेट कम क्यों है? तो ये कुछ चीजें तो अपने आप ही याद आ जाती है कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। ठीक है, मम्मियां की भी मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है और इन्फेंट्स भी। ठीक है, मम्मियां भी अब नहीं मर रही हैं और जो इन्फेंट्स है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है, ये दोनों कम हो गए हैं। और मम्मियां क्या कर रही है अब, लिटरेसी लेवल दे रही है। ठीक है, बच्चों को पढ़ा रही है, न्यूट्रिशियस फूड वगैरह दे रही है, एनडीए में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो डिजास्टर मैनेजमेंट भी कर रही है अपने बच्चों के लिए, एंड अदर फैक्टर। इस तरह से कर सकते हो। कुछ याद हो रहा है, वेल एंड गुड, नहीं याद हो रहा है तो जस्ट एक स्टोरी बना के फटाफट से कर लेना। ठीक है, चलो मैं बढ़ू आगे, यस और नो, बढ़ू आगे। ठीक है, चलो ये पार्ट हमने कल देख लिया था। ठीक है, मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। अब क्या मेजर्स है, हाँ, कि हम पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हुआ है इंडिया में उसको कैसे चेक करेंगे? ठीक है, कैसे कंट्रोल करेंगे? तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये वाले 2 लाइन हमारी कॉमन सी लाइन जो है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भूलना नहीं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहला आंसर प्रेजेंटेशन होगा। जो बच्चे मेरे साथ 11th स्टैंडर्ड से हैं उन्हें पता है कि किस तरह से आंसर लिखना है। ऑलराइट, सबसे पहला आंसर इंट्रोडक्शन, फिर आपका जो मीनिंग है। ठीक है, मीनिंग किस चीज का? अब ये 2 लाइन में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मैंने आपको मीनिंग बताते हैं। मैडम ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, हर चैप्टर के फर्स्ट स्टार्टिंग पैराग्राफ देख लेना, आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ मिल जाएगा। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, बस 2 लाइन। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन लिखना है। ऑलराइट, 2 लाइन का ये लिखा, 2 लाइन का मीनिंग लिखा, और अब आ जाओ आप आपके कंटेंट में। ठीक है, आंसर्स कैसे लिखना है मैं साथ साथ में वो भी आपको बताती जा रही हूँ। फिर आ जाओ कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल प्रॉब्लम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया फॉलोइंग मेजर्स नीड्स टू बी अंडरटेकन। भाई कुछ मेजर्स है, ये मेजर्स लेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, क्या मेजर्स है? एक मेजर है इकोनॉमिक मेजर, दूसरा है सोशल मेजर। इकोनॉमिक मेजर्स एज वेल एज सोशल मेजर्स। अब इकोनॉमिक मेजर, अरे बहुत ही सिंपल है। इकोनॉमिक, जिधर इकोनॉमिक है, मैंने आपको बोला था थोड़ा सा मनी रिलेटेड एस्पेक्ट से सोचना। अगर मैंने इंडिया में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के पास में पैसा ज्यादा आए, पैसा ज्यादा रहेगा, तो मान लो मिडिल क्लास इंसान के पास में जब पैसा ज्यादा रहेगा, वन सेकेंड, क्या पूछ रहे हैं बच्चे? मैम क्या मीडियम की टेस्ट नहीं होगी? टेस्ट वगैरह सारी चीजें होंगी। ठीक है, कई कॉलेजेस में शायद आपको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस दे आर टेकिंग योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम्स हो रही है। ठीक है, नहीं हो रही है तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, 20 अप्रैल से हमारा ओनली लेक्चर्स के यूट्यूब चैनल, ओनली लेक्चर्स का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उस पर फुल फ्लेज लेक्चर 12th स्टैंडर्ड के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 20th अप्रैल से 12th स्टैंडर्ड फुल ऑन। अच्छा, 11th स्टैंडर्ड अगेन 5 to 6 मंथ्स में, एंड 12th स्टैंडर्ड भी 6 मंथ्स में पूरा कवर्ड हो जाएगा। रिविजन होगा, उसके बाद में टेस्ट सीरीज देंगे हम लोग, ये सारी चीजें, प्लस आपको जो मिस्टेक्स वगैरह है, टेस्ट पेपर चेक करने के बाद में आपके टीचर खुद लाइव आएंगे और आपको आपके मिस्टेक्स बताएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग एफर्ट्स लेने वाले 12th स्टैंडर्ड के लिए। 20 अप्रैल ध्यान रखना। ठीक है, मार्क कर लो, आपके फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दो कि 20 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ऑलराइट, चलो जी, ये लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है। लाइव आके पढ़ो तो ताकि आप लोग आमने सामने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल पे कैसे बात करते हैं, बस वैसे ही, जैसे कि आप ठीक हमारे सामने बैठे हो, वैसे हम लोग आमने सामने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वो होगा हमारा लाइव लेक्चर। और ऐप पे आप लोग जस्ट आपको रेज हैंड करना है और आप हमसे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो। ठीक है, जैसा भी ऑप्शन आपको सही लगे। चलो जी,
इकोनॉमिक मेजर्स क्या होते हैं? अभी इकोनॉमिक मेजर्स में अगर लोगों के पास में पैसा आ गया, ये मिडिल क्लास जो पीपल है, अगर इनके पास में पैसा ज्यादा आ गया तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। अरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो बढ़ेगा, साथ साथ ये अब अपने आप को जो हायर क्लास पीपल है, हायर क्लासेस से कंपेयर करना चालू करेंगे, उनकी सोच अपनाएंगे, उनकी तरह रहना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक मेजर क्या ले सकते हैं हम लोग कि वी कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल का सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दो, जिसके कारण पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी। कैसे? अरे अगर आपके एरिया में, ठीक है, अपने यहाँ पे स्टेट में अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सपेंशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत एक्सपैंड हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी, पैसा आ रहा है तो पॉवर्टी अपने आप हट जाएगी, और जब गरीबी हट जाएगी मतलब इक्वली इनकम एंड वेल्थ सबके हाथ में बराबर से आ जाएगा। अब मुझे खुद सोचो, जो हायर क्लास पीपल है उनके माइंडसेट में होता है पहले करियर ओरिएंटेड होते हैं वो लोग, बाद में वो लोग मैरिजेस वगैरह पे ध्यान देते हैं। यस और नो? पहले लाइफ में सेटल्ड होने का, बाद में शादी वगैरह का, यही एटीट्यूड रहता है। अच्छा, उस पहले लाइफ में सेटल होने का, बाद में बच्चे वगैरह, तो ये सब ऑटोमेटिकली आपका पॉपुलेशन कम होगा। समझ में आ रहा है? यस। कब? जब एक ही चीज की उन्होंने, जब वी कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, तो अपने आप पॉपुलेशन रिड्यूस होगा। कैसे? इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपैंड होगा, इंडस्ट्री मतलब एम्प्लॉयमेंट होगा, पैसा आएगा, जॉब करोगे पैसा आएगा, गरीबी अपने आप हट जाएगी और इनकम एंड वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? फिर कुछ सोशल मेजर्स ले सकते हो आप। सोशल मेजर्स मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। इट्स रिलेटेड टू इलिटरेसी। ऑब्वियसली, अरे पढ़े लिखे नहीं है तभी तो इस तरह से चीजें हो रही है, ठीक है। सुपरस्टिशन, एक कुछ बिलीफ है हमारे माइंड में, फॉल्स बिलीफ है। ऑर्थोडॉक्सी, लो स्टेटस ऑफ वुमेन का जो स्टेटस है वो भी बहुत लो है, सिर्फ घर में ही रहती थी, ठीक है। हेंस वेरियस सोशल मेजर्स नीड्स टू बी अंडरटेकन इन एडिशन विद द इकोनॉमिक मेजर। आप इकोनॉमिक तो बढ़ा रहे हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर एडवांस करके, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके आप इकोनॉमी तो डेवलप कर रहे हो, लेकिन आपको उसके साथ साथ सोशल मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। वो सोशल मेजर्स क्या है? एजुकेशन स्प्रेड करो, वुमेन का भी स्टेटस इंप्रूव करो, ठीक है। कुछ वुमेन के लिए भी जॉब्स वगैरह लेके आओ ताकि लोग, वहां के जो लेडीज है वो भी घर से बाहर निकले, जॉब पे जाए, ठीक है, एजुकेट करें। खुद एजुकेटेड रहेंगे तो अपने फैमिली एजुकेटेड उनकी रहेगी, ठीक है। रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, ये जो आपने 18 साल 21 साल रखा उसको भी रेस करो आप, लीगल एज मैरिज का रेस करो, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कम होगी। समझ में आ रहा है? पहला था इकोनॉमिक मेजर। इकोनॉमी में क्या करना है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, ठीक है। कैसे बढ़ेगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर ले आओ, जॉब अपने आप, जॉब के बाद में पॉवर्टी कम हो जाएगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, इनकम एंड वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और सोशल मेजर्स में क्या बोलोगे? अरे सोसाइटी में एजुकेशन चाहिए, अपनी सोसाइटी में जो वुमेन है उनका स्टेटस बढ़ाइए, ठीक है। और क्या बोलोगे आप? कि जो मिनिमम एज है मैरिज का वो कम करो। और जो थर्ड मेजर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर, वो है पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। ऑल राइट, गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस पॉलिसी मेजर। अब गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे पॉलिसी मेजर लिए, जैसे कि उन्होंने पॉपुलेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन किया है टू चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द कंट्री। मतलब उन्होंने पॉपुलेशन पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन किया है, मतलब जैसे इट वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू फॉलोइंग प्रोग्राम्स। अब वो प्रोग्राम्स कौन से हैं? एक है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। पहले तो फैमिली की बात कर लिया, पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। चलो आ जाओ इधर। अभी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये कभी लॉन्च किया था? 1952 में लॉन्च किया था, जहां पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई बर्थ रेट कैसे तो भी हम लोग कम करें इंडिया की। लोगों को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लोगों को एजुकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो प्रोग्राम था, लेकिन ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? ये प्रोग्राम सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका लैक ऑफ अवेयरनेस था, एक कुछ फॉल्स रिलीजियस बिलीफ था, कुछ इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की। समझ में आ रहा है? यस। देखो
वापस आ जाओ, इट वॉज लॉन्च इन 1952 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, ठीक है। फैमिली प्लानिंग इज अ मेजर इन विच बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस, ठीक है। हमारी इच्छा है तो बर्थ होना चाहिए बेबी का, चांस अपने आप नहीं, ठीक है। इन शॉर्ट इट इज रिफर्ड टू एज प्लान्ड पेरेंटहुड, ठीक है। हमने प्लानिंग वगैरह किया है, ठीक है। दिस प्रोग्राम वॉज नॉट सक्सेसफुल, यार ये जो प्रोग्राम है सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, ये जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल, फॉल्स रिलीजियस बिलीफ थे और कुछ इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज थे हमारे गवर्नमेंट के, समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आया। मैडम फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर, अरे एक जगह आप सिर्फ प्लान कर रहे हो, एक जगह पूरे वेलफेयर कर रहे हो, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी आपको बाद में अभी देखो फैमिली प्लानिंग को ही रीनेम किया गया उन्होंने फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को ही रीनेम किया उन्होंने बाद में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ओके, मतलब मैडम एक ही था, हाँ जी एक ही था वो, ठीक है। बट 1979 में रीनेम किया गया, वापस से अलग नाम दिया गया उन्होंने। और ये जो प्रोग्राम है, अरे आप हर 5 साल में अपनी बुक्स भी तो अपडेट होती है, रहता तो 12th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड ही है, बट बुक्स में अपडेशन वगैरह भी तो होता है ना, वैसे ही उन्होंने फैमिली प्लानिंग को अपडेट करके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किया, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है इसने क्या इंटीग्रेट किया, इन्होंने फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दी विद दोज ऑफ मैटरनल, मतलब मम्मा के लिए, चाइल्ड के हेल्थ के लिए एंड न्यूट्रिशन, मतलब मॉम और बच्चा दोनों के न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। ऑल राइट, यस लेट मी सी द कमेंट सेक्शन। ओके चलो जी, अच्छा फिर और लास्ट में तो उन्होंने पूरे नेशनल लेवल की पॉपुलेशन पॉलिसी बना डाली, ठीक है। अपने खुद के हिसाब से उन्होंने खुद का ड्राफ्ट बना दिया कि हमारे इंडिया का ड्राफ्ट पॉपुलेशन पॉलिसी ऐसी होगी। उन्होंने ड्राफ्ट किया पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया के लिए, ड्राफ्ट योर ओन पॉपुलेशन पॉलिसी, ये मेमोरी टेक्निक है। खुद की पॉपुलेशन पॉलिसी खुद ही ड्राफ्ट कर ली उन्होंने इंडिया की, ठीक है। तो अब देखो इधर, इट वॉज जस्ट अ कोड, ठीक है जी। चलो आ जाओ, इन 2000 गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी विद अ व्यू टू कंट्रोल पॉपुलेशन की, भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, इंप्रूव किया जाए उनकी क्वालिटी। क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? ऑब्वियसली एजुकेशन वगैरह दिया जाए तभी तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, मैरिजेस डिलेड कर दो, शादियां लेट, 18-20 साल बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके बाद में, उसके पहले तो होनी ही नहीं चाहिए, उसके बाद में होगी तो ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, फिर रिड्यूस कर दो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। यस, अभी देखो टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स, मतलब 1000 लोग में 30 बच्चे मर रहे हैं, 1000 लोगों में 30 बच्चे मर रहे हैं, समझ में आ रहा है? 30 बच्चे डाइड हो रहे हैं एवरी ईयर, ठीक है। यस, तो ये रिड्यूस करो, उसके बाद में अचीव करो स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, ठीक है। बाय 2045 एक स्टेबल पॉपुलेशन अचीव करो। एंड यस, इंडिया तो ऑन द वर्ज ऑफ थर्ड स्टेज, डेमोग्राफिक जो स्टेज है 3 स्टेजेस में थे, अब हम लोग थर्ड स्टेज में एंटर कर रहे हैं, बिकॉज ये मेजॉरिटी हमारे, अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो 85% जो है वो अर्बनाइज एरिया में रहती है, सारे लिटरेसी लेवल बहुत हाई है, ये इसका इंडिया महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट है, मतलब आप खुद ही समझ जाओ कि हम थर्ड स्टेज में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत जल्दी शादी हो गया या बहुत जल्दी बेबीज वगैरह हो गया, ऐसा नहीं होता। मतलब शादी की एज भी आजकल 30 बोलते हैं, नॉर्मल होने ना, हाँ 30 साल, हाँ यार हो जाएगी, एकदम नॉर्मल आम सी बात है, 30 साल में तो शादी होती है। पहले ऐसा था कि अरे बाप रे 25 साल 26 साल के हो गए शादी नहीं हो रही है, ठीक है। एंड देन बेबीज के लिए भी अभी ऐसा है कि 35 इट्स नॉर्मल ईयर, 35 में तो होते ही है यार आजकल, ठीक है। तो स्टेबल पॉपुलेशन आ जाएगा, क्योंकि अगर माइंडसेट चेंज हो जा रहा है अगर इस तरह से लोगों का कि 30 साल में शादी है 35 में बेबी वगैरह, तो ऑटोमेटिकली माइंडसेट और ऑटोमेटिकली हमारा स्टेबल पॉपुलेशन आ जाएगा बाय 2045, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी ड्राफ्ट DRAF लर्न करवा के दूंगी, चिंता मत करो, ठीक है। पहले समझ के लो, एफ से क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन, 14 साल तक तो हर किसी को कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा ही मिलेगा, फ्री मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हो रही हैं, एक से दूसरे को फैल रही है,
उसका प्रिवेंशन करो। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, मतलब जो भी प्रिवेंटेबल डिजीज है उसके अगेंस्ट में वैक्सीन लगाओ उनको, सुई से टोचो उनको, ठीक है, सबको इम्यूनाइज करो। ऑलराइट, रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी रेट टू बिलो 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ, और 1 लाख मम्मा में जो 100 मम्मा जो मैटरनल पीरियड में, ठीक है, जो मैटरनिटी के पीरियड में जो उनकी डेथ हो रही थी उनको सेव करो, ठीक है। तो चलो आ जाओ, सबसे फटाफट से आ जाओ इधर। डी से क्या था? ड्राफ्ट योर ओन। डी से क्या था भाई? शादियां डिलेट करो यार, शादियां डिलेट करो, ठीक है, डिलेट मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, ठीक है। फिर आर से क्या था? रिड्यूस करो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो कि 30 है उसको और कम करो, ठीक है। जो छोटे बच्चे 30 बच्चे मर रहे थे 1000 लोग में उसको कम करो, ठीक है। उसके बाद में ए स्टेबल, अचीव स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, DRA हो गया। एफ से क्या है? फ्री कंपलसरी एजुकेशन। टी से क्या है? टी से ड्राफ्ट था ना यहाँ पे हमारा, ओके, टी इज साइलेंट, टी इज नॉट साइलेंट, इधर आ जाओ। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, प्रिवेंशन एंड टी से क्या था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, प्रिवेंट करो यार जो कम्युनिकेबल डिजीज है उससे प्रिवेंशन लो। यूनिवर्सल, यू से यूअर, यू से क्या था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, एंड रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी रेट। अब वापस आ जाओ, डी से क्या था? डिलेड मैरिज, डिले करने का मैरिज। ए से क्या है? जल्दी जल्दी से बोलो, अरे जल्दी से बोलो, ए से क्या है? ड्राफ्ट है। पहले सबसे पहले तो हमारा ये कोड ध्यान में रखो, ठीक है। अब एग्जाम में ऐसे पैनिक मत हो चीजों को लेके, ये सारी चीजें मैं मिटा रही हूं। कोड क्या है फटाफट से बता दो। ड्राफ्ट योर ओन, ड्राफ्ट योर ओन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी हम खुद बनाएंगे, और उन्होंने खुद ने कैसी पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई है कि भाई शादियां डिलेड कर दो, ठीक है, रिड्यूस कर दो। क्या रिड्यूस करो? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और यहाँ पे मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये दोनों रिड्यूस कर दिया गया। अचीव करो स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। एफ से क्या था? जल्दी जल्दी से बता दो। फ्री कंपलसरी एजुकेशन, अरे होता है लर्न, फ्री कंपलसरी एजुकेशन, बोलो पहले मेरे साथ है। प्रिवेंशन करो कम्युनिकेबल डिजीजेस का, और यू से यूनिवर्सलाइजेशन करो आप वैक्सीन का। समझ में आया? हुआ? अभी एक बार वापस से बोलना है। चलो जी, ये से एक बार वापस से करेंगे, ठीक है। चलो चलो आ जाओ एक बार वापस से। डी से क्या था? अब कलर चेंज। डी से क्या था? डिले करो शादियों का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करो, और यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करो, ठीक है। ये 30 थे, 30 लोगों की यहाँ पे डेथ हो रही थी, यहाँ पे 100 लोगों की डेथ हो रही थी, इनको कम करो। अचीव करो स्टेबल पॉपुलेशन पॉलिसी बाय 2045। एफ से क्या था? फ्री एजुकेशन दो ना यार। टी से क्या था? टी से बोलो जल्दी से। प्रिवेंशन करो कम्युनिकेबल डिजीज का, और यू से क्या था? यूनिवर्सलाइजेशन वैक्सीनेशन, ठीक है। चलो ऑलराइट, हुआ साथ साथ में लर्न? यस और नो? हुआ? चलो जी। अच्छा, नाउ वन देयर इज बिग अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल कि 20 अप्रैल को हम लोग हमारी 12th स्टैंडर्ड की बैच स्टार्ट कर रहे हैं ओनली लेक्चर्स के एप्लीकेशन पे। आपको क्या करना है बच्चे? आपको डाउनलोड करना है जो हमारा प्ले स्टोर है उससे ओनली लेक्चर्स का ऐप डाउनलोड करिए आप लोग, ठीक है। वहां पे आप लोग देखोगे कि आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में। एंड जस्ट ये जो हमारे खुद के स्टूडेंट्स है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, इनके लिए ये सारे ऑफर्स है। एंड ये कुछ थोड़े दिन ही ऑफर्स चलेंगे। ये जो आपको एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे है ये आपको थोड़े दिन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद प्राइसेस हाइक होने वाले हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जल्दी जल्दी से ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, ठीक है। मिलते हैं अब आपसे 20 अप्रैल को ओनली लेक्चर्स के ऐप पे, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड का पोर्शन कितने टाइम में खत्म होगा? तो बेटा कुछ 6 महीने में उसका पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। 11th का भी अगेन 6 मंथ का ड्यूरेशन है कोर्स का। 1 टाइम करवा के रिविजन करवाना, आपसे टेस्ट सीरीज लेना रेगुलर, आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना, 100% आपको वहां पे आपकी फैकल्टीज का सपोर्ट मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है जी। चलो वन मोर थिंग, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। Let me
Just wait for 2 minutes, all right? बस ये चैप्टर देखो, अब ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। अभी यहाँ पे पॉपुलेशन एज एन ह्यूमन रिसोर्स बचा है, ठीक है? तो हमने मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स आपके कवर किए हैं। Yes, just 1 second, okay? Yes, चलो जी, बस लास्ट टॉपिक बचा है, ये भी एक बार हम लोग हमारा आज फिनिश कर लेते हैं, ठीक है? तो आपके पूरे 7 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है जी? चलो स्टार्ट करें हम लोग हमारा लास्ट वाला टॉपिक चैप्टर का, फिनिश कर ले रहा चैप्टर एक बार आज, ठीक है? यस, और उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे 20 अप्रैल को, ठीक है? ओनली लेक्चर्स के ऐप पे, ठीक है जी? चलो, पॉपुलेशन एज एन ह्यूमन रिसोर्स। अभी आपको पता है क्या पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स है? कैसे मैडम? आपका जो नेशन है वो हम ही चलाते हैं, ठीक है? वो हम इंडिविजुअल्स ही पूरा ये नेशन चलाते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन तभी चलती है, वो ह्यूमंस के कारण ही ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमंस कौन है? रिसोर्स है, ठीक है? जिस तरह से पैसा रिसोर्स है, आपके लिए मनी रिसोर्स है, उसी तरह से ह्यूमंस भी रिसोर्स है। तो पॉपुलेशन इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर एवरी नेशन। यार पॉपुलेशन हर एक नेशन के लिए तो एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। इट इज पीपल दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेस, ठीक है? Hence human resource is the ultimate resource that is healthy, educated, motivated people are resources. अब कौन से people? Healthy, obviously, fit and fine, educated, पढ़े लिखे लोग, and motivated, which is highly motivated. These are the resources. यही resources होते हैं, ठीक है? All right. अब concept देखो इसका, concept United Nations Development Program had introduced the concept of human development in 1990. किन्होंने ये concept introduce किया था? UNDP ने। मेरे साथ साथ बोलो, UNDP in 1990, फटाफट से बोलो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। कभी इंट्रोड्यूस किया था? तो 1990 में इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, जस्ट लाइक अदर रिसोर्सेज। अब इसका देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपको पहले मैंने मीनिंग बता दिया, इसका कंसेप्ट बता दिया कि किसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे बताओ, क्या हर जगह ह्यूमन रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? आंसर इज नो, ऑब्वियसली नो। हर जगह क्या लोग हर जगह ह्यूमन रिसोर्स मतलब हेल्दी, एजुकेटेड, मोटिवेटेड पीपल क्या हर जगह एक जैसे हैं? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे हैं? नहीं, ठीक है? तो जस्ट लाइक अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ह्यूमन रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है? इंडिया के पास ज्यादा अच्छे से रिसोर्सेज है, ठीक है? दे डिफर इन देयर एजुकेशन लेवल्स, एज, सेक्स, देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज अक्रॉस द ग्लोब। और जो उनके नंबर्स है और जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है? अब क्या रोल है, फटाफट से आ जाओ। ओके, तो रोल क्या है ह्यूमन रिसोर्स का इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? चलो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब यहाँ पे ये HRD मतलब है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज कंसर्न विद वाइडनिंग नॉट ओनली मियरली इनकम चॉइसेस बट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अरे बाबा, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट तभी होगा, सिर्फ और सिर्फ इनकम बढ़ने से नहीं होगा, बल्कि सारे एस्पेक्ट्स, मतलब पैसा भी चाहिए, ठीक है? इकोनॉमिक वाइज भी डेवलपमेंट चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट भी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हुआ है। यस और नो? ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एन एंड, वो एंड है, वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज मीन्स टू अचीव दिस एंड। और ये इस एंड को जरूरत, इस एंड को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये अल्टीमेटली एंड है। मतलब हमें क्या चाहिए कि हमारा इकोनॉमिकली, सोशल
एंड पॉलिटिकल, ये सारी चीजें हम लोग अचीव करें, सब तरह से हमारा डेवलपमेंट हो। और ये कैसे डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, ये डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल होगा, वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी के ग्रोथ से ही हम लोग ये डेवलपमेंट पॉसिबल कर पाएंगे। सो ह्यूमन कंडीशन शुड बी इम्प्रूव, ये हो गया था हमारा सेकेंड वाला पॉइंट। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगेन एजुकेशनल फैसिलिटीज वगैरह डेवलप हो गया तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा ऑब्वियसली, जिसके कारण बर्थ रेट रिड्यूस हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो जाएगा और अल्टीमेटली पॉपुलेशन कंट्रोल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन इन सिविल डिस्टर्बेंसेस इन सोसाइटी। मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है, इट कैन कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन इन, अरे यार जब डेवलपमेंट होगा कल्चरल वाइज, सोसाइटी वाइज, सोशल वाइज, पॉलिटिकल वाइज, इकोनॉमिक वाइज, तो हमारा जो सिविल डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी, वो सारी चीजें रिड्यूस हो जाएगी और अब क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, बहुत सारे वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ गए अभी, इट मोटिवेट्स रिसर्च इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल बाय नेचर। जो कंसेप्ट हमारा इसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल है बाय नेचर, मतलब इट अप्लाइज टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो एंड हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो, मतलब पूरी सोसाइटी को ये कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ठीक है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, यस एकदम करेक्ट। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है मतलब आपकी ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो न्यूट्रिशन में, हेल्थ में, एजुकेशन में, विच रिजल्ट इनटू हायर प्रोडक्टिविटी। यस, and your last is it contributes to improvement in life expectancy and literacy rate and further improves the quality of life। मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है, इट कंट्रीब्यूट्स, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है कि इंप्रूवमेंट हो इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट, एंड अल्टीमेटली अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही, मतलब हम लोग ज़्यादा टाइम जी रहे हैं, ठीक है, एंड लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगा। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, ऐश रूप, ऐश रूपक। ठीक है, जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म कि यहाँ पे ओवरऑल ऑल एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। उसके बाद में इट इज द एंड, ये क्या है भाई, यहाँ पे इट्स ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है वो एंड है। ठीक है, एक मिनट, लेट मी रब ऑल दिस थिंग्स, मैं एक बार फटाफट से इस सारी चीज़ें रब कर दूँ। ठीक है, सो दैट आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखे, बिकॉज इतना ये आंसर इट्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो चलो जी, सर है अभी हमारे साथ में, तो थोड़ा सा हम लोग हमारा ये रिवीजन थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, जस्ट 5 मिनट्स। हाँ, जब 5 मिनट्स बचा है। ठीक है, यूएपी बच्चों, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यार, आ जाओ मैम, क्या हो गया इसको, ओहो क्या बात है यार। सो इकोनॉमिकली प्रीति के साथ में अभी आया हूँ। मैम बोले एक बार मेरे बच्चों से बात कर लो। यस जी हाँ मैम, बिल्कुल हम बात करेंगे आपके बच्चों से। यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, मतलब आप लोगों ने इतना प्यार दिया एंड आप लोगों की मेहनत के लिए हैट्स ऑफ है बॉस। एक बार आप लोगों के लिए हिप हिप हुर्रे। आप लोग यार मतलब वीडियो लेक्चर भी इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ देखते हो, मैं क्या बताऊं यार, रियली हैट्स ऑफ है। काफी बार मैं मैम के साथ बात करता हूं कि यार आपके बच्चे, यार आप लोगों इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट, मतलब मैं कभी जीवन में, मतलब अगर मेरी जिंदगी का आखिरी काम भी होता ना तो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ता नहीं, बट प्रीति मैम की एक चीज माननी पड़ेगी, इस सब्जेक्ट को भी मैम इतनी ही सुंदरता के साथ पढ़ाती जितनी वो सुंदर खुद है। यस और नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच मैम कि मैम आपने इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए फ्री में ये सारी चीजें एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इतने अच्छे तरीके से इसको किया यार। मतलब मैम वेरी 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 गुड एफर्ट एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू गाइज एज वेल एज मैम। चलो अच्छा, एक और है, मैं क्यों आज आप लोगों के सामने आया हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझ लो बेटा, फ्रॉम 20 अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली, मार्क माय वर्ड, है ना, मोस्ट प्रोबेबली, है ना, अगर लॉकडाउन की स्थिति जैसी अभी चल रही है अगर वैसी रहती है, मतलब अलाउड करते हैं मंडे टू फ्राइडे, है ना, फुल लॉकडाउन नहीं लगता है, समझ में आ रहा है बेटा सभी को, फुल लॉकडाउन अगर नहीं लगता है, अजित पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब के मन में अगर कोई और नई चीज नहीं आती है,
तो हम लोग 20 अप्रैल को आप लोगों के 12th का न्यू फ्रेश ओवन फ्रेश एकदम बैच चकाचक वाला स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 12th के अकाउंट, इको, मैथ्स, एसपीओसी, फिर से बोलूं, अकाउंट, इको, मैथ्स, एसपीओसी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जो कि लाइव LIVE, जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, वो कोहली चौका मारना, चौका, जैसे आप कोहली का लाइव चौका देखते हो, बस वैसे ही आप लाइव सारे के सारे सब्जेक्ट देख पाओगे। और इन केस किसी बच्चे का अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है, डेफिनेटली आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेंगी। ओके, एक बच्चा बोल रहा है सर डेप्रिसिएशन की वीडियो सीरीज दो ना। अच्छा यार, ओ हो, चलो ठीक है यार। अच्छा देखो, अभी वाला वीडियो लेक्चर अगर आप लोग आपके स्टोरीज में डालते हो, अभी वाला वीडियो लेक्चर्स अगर आप हर जगह वायरल कर देते हो, तो चलो मेरी तरफ से आपको 11th स्टैंडर्ड के जो 3 टॉपिक आप बोलोगे, वो 3 टॉपिक के वीडियो आपको फ्री में मिल जाएंगे, सब्जेक्ट टू 1 कंडीशन। जी हां, बिल्कुल मिल जाएगा। मेरे लिए, मैम के लिए, हम सबके लिए रोजी रोटी है। मैं मेरी रोजी रोटी देने के लिए तैयार हूं, जिसके भरोसे हम कमाते हैं। चलो वो चीज फ्री में दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट टू 1 कंडीशन, अभी वाला वीडियो एकदम वायरल हो जाना चाहिए। और जी हाँ, 20 अप्रैल से आप लोगों का 12th का 1 फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं हरीश मधारिया आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, प्रीति मैम आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली है। वैसे मैम पिछले काफ़ी सालों से इको, एसपीओसी, इनफैक्ट अकाउंट्स में भी बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करती है। मतलब रियली हैट्स ऑफ टू यू। मैम ने एक चलता खासा अच्छा खासा जॉब, जिसमें मैम को 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ मिलता था 2 घंटे का, वो जॉब छोड़ के मैम ये एक CSR एक्टिविटी कर रही है। मतलब रियली इसके लिए तो हैट्स ऑफ मैं डेफिनेटली मैम को करना चाहूँगा। बट आप लोगों को ऐसे ही सारे लेक्चर इससे भी और ज़्यादा दुगने मजे से 20 अप्रैल से देखने मिलेंगे बेटा, 12th स्टैंडर्ड के यस और नो लाइव लेक्चर, जो कि आप सभी को मालूम है कि 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को प्रमोट किया जाने वाला है, राइट? इसमें कोई दो मत नहीं है। क्लियर? सो 20 अप्रैल को मोस्ट प्रोबेबली अपना बैच शुरू हो जाएगा। एंड फॉर मोर डिटेल्स आप लोग प्रीति मैम को बिल्कुल परेशान कर सकते हो। आधी रात को भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो मैम को व्हाट्सएप करने का, कॉल नहीं करना, पहले बता रहा हूं। तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा मैम को, या फिर आपके पास में क्लास का भी नंबर है, आप क्लास के नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। एंजॉय योर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकली विद प्रीति मैम। थैंक यू। इन केस एनी काइंड ऑफ डाउट्स और क्वेरीज, डू मैसेज ऑन 9822093220 और you can message or you can WhatsApp Preeti ma'am. Thank you. Bye bye. Take care. Bye. Enjoy बेटा. थैंक यू सो मच सर। Thank you ma'am. चलो जी, अरे जाना नहीं है, आज का थोड़ा सा सेशन हमारा छूट गया है, ठीक है? तो मेमोरी टेक्निक तो सुन के जाना है, ठीक है? मेमोरी टेक्निक बची है और यस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस चलो जी, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। जस्ट 2 मिनट्स की मेमोरी टेक्निक है, ठीक है? यार ये पता है ना, ऐश्वर्या राय कितनी सुंदर है, मस्त है ना, अच्छे दिखते हैं ना, बहुत ही मस्त दिखते हैं ना। अब पूरा एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बना है, बट ऐश रूपक, ठीक है? ये एक बना है, कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब क्या? मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। ओहो, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है? ये सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए और उसके साथ साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ये सारी चीजें देखी हमने। और एश बोला हमने, ठीक है? एस बोला तो ई से क्या है भाई? ह्यूमन रिसोर्स इज एन एंड और इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मींस टू अचीव दिस एंड। ये हो गया हमारा नेक्स्ट लाइन। एजुकेशनल फैसिलिटीज होगी तभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा और उसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए इकोनॉमी में, इट इज यूनिवर्सल बाय नेचर। ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। कैसे इंक्रीज होगी? तो वो न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजों से इंक्रीज होगी। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होना चाहिए। तो फटाफट से पॉइंट बता दो मुझे। एश, ठीक है? एस रूपक। ए से क्या था? ओवरऑल एस्पेक्ट्स इंप्रूव होना चाहिए। ई से क्या था? एंड है भाई, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ इज द मींस टू अचीव दिस एंड, ठीक है? ई हो गया। फिर ई से क्या था? देखो एजुकेशनल फैसिलिटीज। एस से क्या? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए ऑब्वियसली, तभी ह्यूमन रिसोर्स, तभी अरे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ज्यादा से ज्यादा होगी, रिडक्शन हो जाएगा सिविल डिस्टर्बेंसेस में,
सोसाइटी में सिविल डिस्टर्बेंसेस कम हो जाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी, तभी तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा। यस और नो? ठीक है, कहीं दंगे फसाद हो रहे तो हमारा डेवलपमेंट होगा, ऐसा तो नहीं है। यस और नो? ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एस हो गया पूरा। आर से क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यू से यूनिवर्सलाइजेशन। टी से क्या है? प्रोडक्टिविटी। एंड क्यू से क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। ए से क्या था? ओवरऑल एस्पेक्ट। ई से क्या था? एंड है भाई, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स टू अचीव दिस एंड, ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाला ई क्या है? एजुकेशनल फैसिलिटीज अगर इंक्रीज हो जाएगी तभी ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, तभी हमारा और तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है ही नहीं है टॉपिक, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। एन ऐश्वर्या राय जी को याद रखना, तो ऐश रूपक। ठीक है, ये हमारा मेमोरी टेक्निक है। ए से वापस से करेंगे। ए से क्या था? ओवरऑल एस्पेक्ट्स। ई से क्या था? एंड, इकोनॉमिक ग्रोथ था, मीन्स टू अचीव दिस एंड। ठीक है। फिर ई से क्या है? एजुकेशनल अगर फैसिलिटीज वगैरह इंक्रीज हो गई तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है। एस से क्या था? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सोशल डिस्टर्बेंसेस, सोसाइटी में डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए, सिविल डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। एस से क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। फिर आर से क्या था? आर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यू से यूनिवर्सल, और पी से था प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाएगा। और क्यू से था हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो गया तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। ये तुम्हारी हमारी अगर क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो जाता है, क्वालिटी जो जिंदगी जीने की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। यस और नो? तो आपको समझा ये कंसेप्ट? यस और नो? फटाफट से बता दो मुझे, आप सभी को कंसेप्ट समझा, लर्न हुआ मेरे साथ में? यस, चैप्टर फिनिश। और अब हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे 20 अप्रैल को। ठीक है, सारे टाइम्स एंड सब चीजें आपको बता दिया जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का, 11th स्टैंडर्ड का जो भी टेलीग्राम चैनल है, सबके अलग अलग है, वो ज्वाइन करो। नोट्स वगैरह आपको, अरे बेटा सिर्फ नोट्स ही नहीं मिलती हैं, आपको नोट्स मिलते हैं। ठीक है, रिवीजन समरी नोट्स मिलते हैं। ये तो आपके रेगुलर नोट्स एक हो गया, एक होता है आपका समरी नोट्स। मैडम आप वहां पे कैसे पढ़ाओगे? मैंने आपको रेगुलर नोट्स देना है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, आपको समरी नोट्स मिलेगा, आप समरी नोट्स इसको नाम दे दो, या फिर आप बोलो रिवीजन नोट्स। और आपको चार्ट नोट्स मिलेगा। चार्ट नोट्स मतलब मैम यस, पूरा इकोनॉमिक्स 1 से 2 चार्ट में कवर्ड, पूरे 10 चैप्टर। और बस वो चार्ट आपको लेना है, आपके वॉल पे चिपकाना है, खत्म। मजे से पढ़ेंगे गाइस, मजे से पढ़ेंगे। तो ये जो एफर्ट्स जो आपके टीचर्स यहाँ पे लेते हैं, ये इसके लिए थोड़े से कॉस्ट वगैरह होती है। ठीक है, ये चीजें तो मैंने आपको मोस्टली प्रोवाइड की है, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आपको नोट्स वगैरह भी दे दिया है। नोट्स कहाँ पर है अवेलेबल है? नोट्स है हमारे गूगल ड्राइव की लिंक में, लेक्चर्स के ठीक नीचे पे अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको वहां पे गूगल ड्राइव का लिंक मिल रहा होगा, वहां से जाइए, नोट्स वगैरह डाउनलोड करिए। एंड प्लीज थोड़ा सा लाइक करो, वीडियोस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये थोड़ा सा वहां से फीलिंग्स आने दो, अगर आपको अच्छी तरह से समझ रहा है कंसेप्ट तो। ठीक है, जितने चैप्टर्स हमने किए, हमने आपका 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 60 to 70% हमने आपका कंप्लीट कर लिया। यस, 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल से। यस, आज कितना डेट हो गया है? आज की डेट बोलो, 8 अप्रैल। 20 तारीख से 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है। एंड लाइव में क्या होता है पता है? आप जो हमारा ओनली लेक्चर्स का ऐप है, उसमें क्या होता है, उसमें आप लोग हैंड रेस करोगे। एंड आप जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे बात नहीं कर सकते, आप मुझसे डाउट नहीं पूछ सकते, आप मुझसे ऐसे मैसेजेस करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप चैट बॉक्स में चैट करते हो, वहां पे आपको सिर्फ हाथ रेस करना होगा और आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछोगे कि मैम ये वाला कंसेप्ट नहीं समझा, मैडम ये कैसे आया? ठीक है मैडम, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किधर से, ये क्यों आया, ये फॉर्मूला कौन सा था? ऐसे आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लॉकडाउन रहे नहीं रहे। ठीक है, हमारी 12th स्टैंडर्ड की जो स्टडीज है उसमें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं आती है। ऑनलाइन लेक्चर्स का ये फायदा है। ठीक है, ऑनलाइन स्टडीज का ये फायदा है। ठीक है, एंड टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज वगैरह होती है यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मिलती है। टेस्ट सीरीज 6 मंथ ड्यूरेशन में आपको पूरा 12th स्टैंडर्ड फिनिश करवा के दे दिया जाता है विद अ वेरी नॉमिनल चार्जेस। ठीक है, आप देख सकते हो।
एंड टेलीग्राम चैनल उसके लिए आप लोग ज्वाइन करो। 11th स्टैंडर्ड का अलग टेलीग्राम ग्रुप है, 12th स्टैंडर्ड का अलग टेलीग्राम ग्रुप है। ऑलराइट, तो चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड मिलते हैं 20 अप्रैल को, ठीक है, डायरेक्टली 20th अप्रैल। ये स्टूडेंट्स ये डेट को मार्क कर लीजिएगा, 20th अप्रैल फ्रेश लाइव जो हमारा रिवीजन चालू हो रहा है, फुल फ्लेज 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यस। चलो जी, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। इन केस ऑफ एनी डाउट्स, एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, यू कैन मैसेज मी। मैंने आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, ठीक है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है जैसे कि सर ने बोला है, ठीक है, यस। कुछ भी डाउट्स वगैरह है आप लोग मुझे मैसेज करो, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगी, ठीक है, यस। चलो बाय बाय, टेक केयर।